नमः शिवाय। पहले वीडियो देखने के बाद सबसे ज़्यादा लोग यही पूछ रहे हैं कि क्या सच में ये संभव है। कुछ लोगों को तो ये बात गले ही नहीं उतर रही है और कह रहे हैं ये संभव नहीं हो सकता। कुछ लोगों ने एक सीमा तक संभव हो सकता है ऐसा भी कहा है। अगर हम ये कहें कि इस तरह की शिक्षा व्यवस्था के लिए एक नहीं पूरे 10 तरीके हैं, जिसमें से कुछ तरीकों को ज़रूर बताया जाएगा, लेकिन महत्वपूर्ण ये नहीं कि ये कैसे संभव है, बल्कि ये है कि इस तरह की शिक्षा व्यवस्था हमारे भारत में होनी चाहिए या नहीं, जिसमें भारत के सभी विद्यार्थियों को समान रूप से शिक्षा मिलनी ही चाहिए। हम आपसे वोट नहीं मांग रहे कि आप हमें वोट दीजिए तो आपके लिए हम ऐसा करेंगे, ना ही हम कोई बिजनेसमैन हैं कि पैसे के लिए कर रहे हैं। हमारी टीम में सभी आध्यात्मिक सेवा साधक हैं और अपने आध्यात्मिक गुरु के मार्गदर्शन से और निष्काम भाव से प्रेरित होकर समाज सुधार के लिए कार्य करना चाहते हैं। इस कंसेप्ट को जानने से पहले यदि इससे होने वाले लाभ जानेंगे तो आप लोग खुद ही जान जाएंगे कितना गहराई से विचार करके ये प्लान बनाया गया है। साथ ही साथ आप सभी को हमारी टीम की बौद्धिक क्षमता पर भी भरोसा होगा और ये भी आभास होगा कि हमारी टीम की नीयत पूर्णतः साफ है। चलिए जानते हैं क्यों माता पिता या गार्जियन से फीस के रूप में पैसे नहीं लेना चाहते। इससे क्या नुकसान है। शिक्षा के लिए फीस देनी पड़ती है, इसलिए भ्रष्टाचार हो रहा है। बहुत से स्कूल और कॉलेज खुले हैं और अपने हिसाब से फीस ले रहे हैं और इसी हिसाब से आप लोग भी अपने दिमाग को तैयार कर लिए हैं। आज अपने बच्चों के भविष्य को बनाने के लिए कर्ज लेके, जमीन बेच के या किसी भी तरीके से पैसा लाते हो और वही सब आपका बच्चा भी बाद में पैसा कमाने के लिए किसी भी हद तक जाता है। पैसे का ऐसा लालच जो समाज के हर वर्ग को परेशान करके रखा है। राजनीतिक पार्टी 5 वर्ष के लिए होती है, लेकिन आईएएस ऑफिसर के पास तो पर्याप्त समय होता है ना। मैं दोष नहीं दे रहा हूँ, बस अवगत करा रहा हूँ। समस्या सिस्टम में है। कितने आईएएस ऑफिसर हैं देश में, लेकिन फिर भी कोई भी सुधार नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि समस्या सिस्टम में है। तो आईएएस या दूसरे ऑफिसर क्या करें। वैसे भी यूपीएससी की तैयारी करते समय ज़्यादातर स्टूडेंट के मन में मोटिवेशन के रूप में आईएएस बनने का सपना इसलिए नहीं रहता कि देश की सेवा करनी है, बल्कि ये रहता है कि मस्त जीवन होगा, समाज में अपनी धाक होगी, सभी लोग इज्जत करेंगे। कोई नहीं सोचता समाज को सुधारना है। कोई भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस नहीं बनना चाहता क्योंकि इतनी मेहनत के बाद आईएएस बने हैं। पहले अपनी और अपने परिवार की उन्नति कर लें, फिर थोड़ा बहुत समय बचेगा तो अपने कर्तव्य के बारे में सोचेंगे। और कोई ऑफिसर करना भी चाहे तो सिस्टम के हाथों मजबूर है और ये गलत भी नहीं है। अगर पैसा नहीं जोड़ेंगे तो स्कूल की फीस, घर का खर्चा अपने स्टेटस के अनुसार कैसे मैनेज होगा, क्योंकि माता पिता, सगे संबंधी सभी को अपने बच्चों की शिक्षा के लिए अपने नैतिक मूल्यों को दांव पे लगाकर पैसे कमाने के पीछे भागना ही पड़ता है। पैसा नहीं कमाएंगे तो पढ़ाएंगे कैसे। महंगी कोचिंग, स्कूल या कॉलेज में पढ़ने के बाद सबसे पहले स्टूडेंट पैसा कमाना ही तो चाहेगा। कैसे उस स्टूडेंट से नैतिक जिम्मेवारी की अपेक्षा रखें। नैतिक शिक्षा के ज्ञान को प्राथमिकता कैसे देगा वो स्टूडेंट। और फिर वही स्टूडेंट ऑफिसर बनता है तो नैतिक जीवन के विरुद्ध जाकर काम करता है, तो हम उस इंसान को दोष देते हैं जब उसने कभी नैतिक ज्ञान पाया ही नहीं। कोचिंग, स्कूल या कॉलेज में तो उसका पालन कैसे कर सकता है। आप लोग समझदार हैं, आप सभी इस तरह की स्थिति से गुजर रहे हैं और इस समस्या से भली बात ही परिचित हैं। अगर माता पिता को फीस से मुक्त कर दें तो पहली अच्छी बात होगी कि महंगी स्कूल का व्यापार खत्म हो जाएगा। आज के समाज का सबसे बड़ा बोझ माता पिता के कंधों से उतर जाएगा और बच्चों की शिक्षा की चिंता का फिर माता पिता भी समाज को आगे बढ़ाने में जरूर आगे आएंगे और समाज में सभी वर्गों के बच्चे बच्चियों को समान रूप से शिक्षा का समान अवसर प्राप्त हो सकेगा। कोई भी बालक बालिका ये नहीं कह पाएगी कि काश हमें भी अच्छी शिक्षा मिलती। स्टूडेंट चाहे शहर का हो, गांव का या बड़ी सिटी का हो,
या छोटी सिटी का, सभी स्टूडेंट्स को अपनी प्रतिभा के लिए 100% समान मौका मिल पाएगा। फिर कोई भी स्टूडेंट सुसाइड नहीं करेगा। इस व्यवस्था में हम स्टूडेंट को जीवन का नैतिक मूल्य समझा पाएंगे। आध्यात्मिक गुरु की प्रेरणा ही हमारी टीम को हिम्मत साहस दे रही है, जिससे हम साफ नीयत से अपना कार्य समझ के इस कार्य को करने का प्रयास कर रहे हैं। आने वाली वीडियो में टीम की बौद्धिक क्षमता का भी परिचय देंगे, जिससे आप सभी हमारी योजना पर भरोसा कर सकें और पूर्ण मन से आप सभी हमारा सहयोग कर सकें। अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमः शिवाय।